27 फरवरी 2002 सुबह के 7:43। एक ट्रेन, एक कोच, 59 लोग जिंदा जल गए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर ये सिर्फ एक दुर्घटना थी तो उस दिन गोधरा स्टेशन के पास 1000-2000 लोग कैसे इकट्ठा थे? अगर ये साजिश थी तो फिर 94 में से 94 लोग बरी कैसे हो गए? और सबसे बड़ा सवाल, वो 140 लीटर पेट्रोल किसके पास था? आज मैं आपको बताऊंगा वो सब कुछ जो आपको कभी नहीं बताया गया। हर मोड़ पर एक सवाल, हर जवाब के पीछे एक रहस्य। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको हिला देगी। 48 घंटे पहले चलिए चलते हैं 25 फरवरी 2002 पर। अयोध्या में कार सेवा खत्म हुई। हजारों कार सेवक वापस लौट रहे थे। लेकिन यहाँ एक अजीब बात थी। साबरमती एक्सप्रेस में S6 कोच खाली था। फिर अचानक गोधरा से पहले वो कोच भर गया, पूरी तरह से भर गया। सवाल ये है कि क्या किसी को पता था कि इस कोच में क्या होने वाला है? 26 फरवरी की रात ट्रेन 3 घंटे लेट चल रही थी। लेकिन किसी ने चेन क्यों नहीं पुली? किसी को क्यों नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है? 27 फरवरी सुबह 7:15 पर ट्रेन गोधरा से 20 किलोमीटर दूर थी। तभी एक टेलीफोन कॉल आई स्टेशन मास्टर के पास। वो कॉल किसकी थी? उसमें क्या कहा गया था? कमेंट में बताइए कि आपको लगता है ये सब पहले से तय था। वो खौफनाक 15 मिनट। 7:43 पर ट्रेन गोधरा स्टेशन पहुंची, लेकिन रुकनी नहीं थी। गोधरा नॉन स्टॉप स्टेशन था। फिर ट्रेन रुकी कैसे? गवाह बताते हैं किसी ने चेन खींची। लेकिन चेन किसने खींची, अंदर से या बाहर से? ट्रेन रुकते ही जैसे किसी सिग्नल का इंतजार हो, सिग्नल हिल के पास अचानक एक भीड़ उमड़ पड़ी। 1000, 1500, 2000 लोग। रुकिए, सोचिए, इतने लोग इतनी जल्दी कैसे आए? सुबह के 7:43 पर क्या ये सब वहां सोने के लिए इकट्ठा थे? फिर शुरू हुआ पत्थरबाजी। S6 कोच को घेर लिया गया। अब यहाँ ट्विस्ट आता है। RPF के सिपाही मौजूद थे, GRP के जवान थे, लेकिन किसी ने गोली क्यों नहीं चलाई? 15 मिनट तक एक भी गोली नहीं। 7:47 पर धुआं उठना शुरू हुआ। 7:52 पर आग की लपटें। 8 बजे तक 59 लोग जिंदा जल चुके थे। अब सबसे डरावना सवाल, जो लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें वापस अंदर क्यों धकेला गया? कमेंट में बताइए, क्या ये सिर्फ भीड़ की हिंसा थी या कुछ और? गायब सबूत। अब बात करते हैं उन चीजों की जो गायब हो गईं। सबूत नंबर 1, FSL रिपोर्ट कहती है 60 से 140 लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ। सवाल, इतना पेट्रोल किसके पास था? क्या कोई इसे ट्रेन में ले गया? सबूत नंबर 2, CCTV फुटेज गायब। स्टेशन की रजिस्टर गायब। RPF की ड्यूटी रोस्टर गायब। क्यों? आखिर क्यों हर चीज गायब हो गई? सबूत नंबर 3, गवाह बदलते रहे। कुछ ने कहा अंदर से आग लगी, कुछ ने कहा बाहर से लगाई गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, एक गवाह था स्टेशन मास्टर। उसने कहा मुझे 7:30 पर फोन आया था। किसी ने कहा आज गोधरा में बड़ा होगा। वो फोन किसका था? वो आदमी आज कहाँ है? कमेंट में बताइए, क्या सबूत जानबूझकर मिटाए गए? 2 कमीशन, 2 कहानियां। अब आती है असली पहेली। बैनर्जी कमीशन 2004। ये दुर्घटना थी, कोच में कुकिंग गैस सिलेंडर फटा होगा। नानावटी मेहता कमीशन 2008। ये साजिश थी, पहले से योजना बनाई गई थी। एक ही घटना, 2 बिल्कुल उल्टे निष्कर्ष। तो सच कौन बोल रहा है? और फिर 2011 में कोर्ट का फैसला। 31 दोषी, 11 को आजीवन कारावास, लेकिन 94 बरी। 94 में से 94। सवाल ये है, अगर साजिश थी तो 94 लोग कैसे बच गए? अगर दुर्घटना थी तो 31 को सजा क्यों? और फिर ट्विस्ट, 2022 में सुप्रीम कोर्ट, सभी 11 दोषियों को रिहा किया जाता है। सबूत अपर्याप्त है। 20 साल बाद सबूत अपर्याप्त हो गए। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है सच कभी बाहर आएगा? वो सवाल जो कोई नहीं पूछता। अब मैं आपसे वो सवाल पूछता हूँ जो आज तक किसी ने नहीं पूछे। सवाल 1, अगर ये दुर्घटना थी तो पुलिस ने तुरंत 2000 लोगों को गिरफ्तार क्यों कर लिया? सवाल 2, अगर ये साजिश थी तो असली मास्टरमाइंड कौन था और वो आज कहाँ है? सवाल 3, S6 कोच के दरवाजे बाहर से बंद कैसे हुए जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी? सवाल 4, वो 59 लोग क्या सब कार सेवक थे
या उनमें आम यात्री भी थे? और सबसे बड़ा सवाल, उस दिन के बाद जो दंगे हुए, क्या वो स्पॉन्टेनियस थे या उनकी भी प्लानिंग थी? गोधरा कांड, एक ऐसी घटना जिसके बारे में हर किसी की अपनी कहानी है, लेकिन सच आज भी अंधेरे में है। 59 निर्दोष लोगों की चीखें आज भी गूंजती हैं। हजारों परिवार आज भी इंसाफ की राह देख रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप उस ट्रेन में होते, उस कोच में, उन 15 मिनटों में, तो क्या आप यही सोचते, ये दुर्घटना है या ये साजिश है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे, सच छिप नहीं सकता। और याद रखिए, इतिहास वही लिखता है जो सवाल पूछने से नहीं डरता। आपका एक कमेंट सच को सामने ला सकता है। लिखिए, शेयर कीजिए, सच को जिंदा रखिए, क्योंकि जो भूल जाता है वो दोहराता है।